अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड। ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर सेकंड। और ध्यान रखना, आर डी शर्मा फुल सोल्यूशन इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, पूरी आर डी शर्मा जिस चैप्टर से है, पूरा आर डी शर्मा इस चैप्टर का, हर चैप्टर का पूरा आर डी शर्मा एक एक क्वेश्चन चुन चुन के सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद जो बचेगा आप आर एस अग्रवाल, ओसवाल, जहां का मन के वहां से क्वेश्चन लेकर आना, उसको भी सॉल्व करवाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर्स का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। बट पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता देना चाहते हैं। ठीक है, जो आपके इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स की बेसिक्स हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके, इन बातों पर आप लोग ध्यान रखो। तो अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले आपने क्लास 9 में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डिग्री हो सकता है पॉलिनोमियल भी पढ़ा हो, ये सब आपने पढ़ा है। बट मैं स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से फिर पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल, ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? ठीक है, अब बच्चों यहां पर ध्यान दो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है। ठीक है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा ऐसे 2x + 3y - 7 = 0, ऐसे कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। यहां पर ऐसे 2x है, 3y है, -7 है, इसको हम क्या बोलते थे? टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपने पढ़ा ना, क्या बोलते हैं इसको? टर्म। ठीक है, टर्म बोलते थे ना। बट मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि टर्म बनती कैसे है। टर्म बनती कैसे है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, और एक होता है कांस्टेंट। एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक बच्चों, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या करे? वेरी करे या चेंज हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। वेरी करने का मतलब क्या होता है? चेंज होना। क्या होता है? चेंज होना। देखो, जो चेंजेबल होते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, उसी क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा था, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था x की वैल्यू 2 रखते थे, 3 रखते थे, तो वहां से पॉलिनोमियल क्या निकाले थे? 0, या पॉलिनोमियल को आपने क्या किया था? सेटिस्फाई किया था ना, x = 0 रख के, x = 1 रख के निकाले थे, नहीं निकाले थे आप लोग? तो आपने x की वैल्यू रखी थी, y की वैल्यू पुटअप की थी, क्या कभी 2 की वैल्यू पुटअप की थी? क्या कभी 3 की वैल्यू पुटअप की थी? नहीं। तो मेरी जनरली लैंग्वेज में, ठीक है, मैं वेरिएबल बोलता हूं इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स को। ठीक है, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इनको मैं जनरली क्या बोलता हूं? वेरिएबल बोलता हूं। अब इंग्लिश अल्फाबेट आप समझते हैं ABCD.X, Y, Z। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके वेरिएबल। बट जहां पर ये वेरिएबल नहीं होंगे, वहां पर दिया होगा वेयर ABC एंड जो होंगे फलाना ढिमका, कांस्टेंट होगा कांस्टेंट। ठीक है, कुत्ता होगा कुत्ता लिखा रहेगा। ठीक है, जो होगा ABC वो लिखा रहेगा, अगर वेरिएबल नहीं होगा तो। ठीक है, और वेरिएबल होगा तो नहीं लिखा रहेगा, ध्यान रखना। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, तो कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो कांस्टेंट में हम जनरली लेते हैं, मैं जनरली लेता हूं, जहां तक 99.99% जो सही है, मैं कांस्टेंट में लेता हूं आपके नंबर्स को। किसको लेता हूं? नंबर्स को। और नंबर्स आप लोग जानते हैं। ठीक है, -∞, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर -1, ठीक है, -1, 0, 1, 2, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ठीक है, यानी कि आपके रियल नंबर्स आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या ले सकते हैं? रियल नंबर। तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बनती है टर्म। क्या बनती है? टर्म। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या बनती है? टर्म बनती है। बट ये टर्म है किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ये टर्म है किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। मैं इसको पॉलिनोमियल की टर्म नहीं कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल के टर्म के बारे में जब पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल के टर्म की एक कंडीशन होती है। ये टर्म होती है किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अगर पॉलिनोमियल के टर्म की बात करते हैं, हम इसको लिखेंगे टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, टर्म ऑफ क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत?
एनी प्रॉब्लम? इस देखो अब हम बात करते हैं अगर टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। आप लोग पूछ सकते हैं सर कि ये तो टर्म ऑफ क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? तो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे तो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जब उसमें एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है। अगर मैं बोलूं टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोलूं? टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, इस बात को ध्यान रखो। टर्म ऑफ पॉलिनोमियल पर आपकी कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन क्या अप्लाई होती है? द एक्सपोनेंट ऑफ, एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है, एक्सपोनेंट या पावर ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ और पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और पॉजिटिव इंटीजर आप जानते हैं क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ये क्या होते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। एक प्रकार से आप इनको होल नंबर्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये अगर एक्सपोनेंट, अगर वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वही क्या होगा, पॉलिनोमियल की टर्म होगी, अदरवाइज पॉलिनोमियल की टर्म नहीं होगी। देखो यहाँ पर x टू द पावर कितनी है 1, y टू द पावर कितनी है 1। अब एक क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं, सर आपने बोला था वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई क्या होता है, टर्म होती है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट तो है बट वेरिएबल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों ध्यान रखो, जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने अगर 1 की पावर मैंने 10 लिया, 10 की पावर अगर 0 लगा ली तो कितना वैल्यू हुई 1। ध्यान रखना किसी भी चीज की पावर अगर 0 है, उसका एक्सपोनेंट कितना है 0 है, तो उसकी वैल्यू आती है 1। अगर मैं बात करूं यहाँ इतने बच्चे हैं ना, मैं कहूं अभिषेक की पावर 0 मतलब 1, मार्कर की पावर 0 मतलब 1, चश्मे की पावर 0 मतलब 1, हाथी की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। चाहे जिसकी पावर आप 0 लगाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई है, मान लो कोई वेरिएबल हो, मान लो जेड वेरिएबल है, वाई वेरिएबल, लेकिन वाई पावर कितनी है यहाँ पर 0 है। तो इसी पॉलिनोमियल, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं 2x टू द पावर 1 प्लस 3y टू द पावर 1 माइनस 7, मान लो y हो, y टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0 ना। अब देखो बच्चों, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ये क्या है आपका वेरिएबल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तभी क्या बन रही है, अब टर्म बन गई नहीं बन गई। और देखो ये 0 भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, कोई दिक्कत, ठीक है। 0 इंटीजर होता है, लेकिन जनरली हम इसको पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, ठीक ठीक, कोई दिक्कत। वैसे 0 को कहते हैं 0 इंटीजर या न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। 0, लेकिन जब मानने 0 होते हैं 0 को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल और कांस्टेंट और पॉलिनोमियल की टर्म हम कैसे निकालते हैं, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करना, ठीक है, जल्दी करो तिवारी जी। ज्यादा खा लियो क्या? या तो आदमी ज्यादा खा लेता है तब जल्द आराम आराम लिखता है, तो कम खाता है तब आराम आराम लिखता है। ज्यादा खा लेता है उसका सोने का मन कहता है, और कम खाता है पेट में क्या कूदते हैं, चूहा, जिसको हिंदी में कहते हैं मुसवा ना, ये तो होता है। अगर कम खा लेता है आदमी, कम खाए रहता है, पेट में भूख लगी रहती है, तो उसके क्या कूदते हैं, चूहे। चूहे का अधिवासन क्या कहते हैं, चूहा, मुसवा ना, मूस क्यों श्रेया, सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? बोल ही नहीं रही हो, कूदते हैं ना, हमारे कूदते हैं, पता नहीं तुम लोग कूदते हैं नहीं कूदते। एक दिन मैंने एक ठोर पकड़ लिया था, लेकिन वो भाग गया, उसके पूछे पकड़ में आई थी। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो केवल एनसीईआरटी सॉल्व कर लें, उनका 100% उसी में से आएगा। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो आरडी, आरएस, ओसवाल, ठीक है, जो मैं कहता हूं सब सॉल्व करें, तभी सीबीएसई वालों का कल्याण होगा, अदरवाइज होगा नहीं। नहीं, यूपी आसान होता है, लेकिन अधिकतर टीचर जो कहते हैं रहते हैं वो कहते रहते हैं सीबीएसई वो यूपी ज्यादा टफ होता है। देखो मेरी बात सुनो, देखो यूपी में क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, यूपी में क्या होता है, हम यूपी में बच्चों का राइटिंग पर नंबर काट लिया जाता है, यूपी में बच्चों का क्या है, राइटिंग पर नंबर काट जाता है, बट सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बच्चों का मैं 92% करके आया था, बट मेरा हाई स्कूल में 87% केवल था, और मैंने जोड़ा ही था इतना
कि मेरा 85 से 90 के बीच में आएगा। मैंने 4-5% अपने आप घटा दिए थे कि मुझको पता था राइटिंग पर नंबर कटेगा। मैं अगर 90 इनका करके आया था, उसको मैंने 85 में जोड़ा था, 5 नंबर तो राइटिंग पर गया और वही हुआ जाकर। ठीक है, तो और मैथ की बात है, पढ़ते रहिए, कुछ हार्ड नहीं होता, जो पढ़ो सब आसान होता है। वो भी तो हैं जो करके दिखाते हैं, इंसान ही तो है, कौन राक्षस तो है ना, है कि राक्षस है नहीं, है ना, वो भी इंसान है। नहीं क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करेंगे तो जीत पक्की है। हो गया क्या दीदी, बहुत आराम लिख रही हो, एक एक अच्छा टीप टीप के। बच्चे श्रेया तुम्हारा कंप्लीट हुआ, श्रेया 3rd हो गया। चलो तो अब आगे बढ़ाए ना, ठीक है। अब हम कुछ आपको एग्जांपल देंगे, इरेज कर दें, चलो एग्जांपल कुछ देंगे आप लोगों को, एग्जांपल किसके, पॉलिनोमियल्स के टर्म के। चलो आते हैं, पहला एग्जांपल अब आप लोगों मैं देता हूं। मैंने बोला अच्छा बताओ, ठीक है, मैंने कहा टर्म, ठीक है। अब मैं बोलूं कि क्या पॉलिनोमियल की टर्म होगी 1/2x। अब देखो बच्चों, देखो ये देखो, यहां पर x पावर कितनी है, 1 है, लेकिन पावर हमको ऊपर ले जानी है। तो जब पावर ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी, चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, तो पावर क्या आती है, माइनस हो जाती है, क्या होती है, माइनस हो जाती है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, यानी कि कहने का मतलब अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, समझ नहीं आया। तो ध्यान रखना है कि पावर देखो यहां पर क्या है, x की पावर प्लस में 1 है, इक्थु साउंड मैंने बताया है, ये ऊपर जाएगा क्या देगा, -1, तो 1/2 बचेगा, इनटू क्या जाएगा, x टू द पावर -1। अब पॉलिनोमियल की टर्म के लिए कंडीशन थी कि जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव नहीं है, क्या है, निगेटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है। तो ये क्या होगी, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा मैं ये लिखूं, जिससे पूछूंगा बताएगा, ये होगी नहीं होगी, श्रेया तुम बताओ, नहीं होगी, ओके। देखो बैठ जाओ, देखो ये स्क्वायर रूट है, पावर कितनी है, 2 है। तो मैंने कल क्या बोला था कि स्क्वायर रूट से पावर क्या होती है, हट जाती है, तो क्या बचेगा, 2x टू द पावर 1, और 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की टर्म होगी नहीं होगी, होगी ना। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ होना, उसको सॉल्व करके भी दे सकता है। देखो आपको इस तरह दे सकता है। अगला एग्जांपल देखो, मैंने लिया 7y² अपान नहीं 7y³ अपान -8y। अब बच्चों बोलो ये होगी नहीं होगी, देखो यहां y पावर कितनी है, 1, एक y की पावर से 3 थी, एक कट गई, 3 थी एक कट गई, कितनी बची, 2 बची ना, तो हो गई 7y² अपान -8 इज इक्वल टू -7 अपान 8y²। एक क्वेश्चन समझो, यहां पावर 1 थी, यहां 3 थी, ये गई ऊपर माइनस हो गई, और बेस क्या था, सेम था, तो क्या हो गई 3 - 1 कितना, 2 बचा। देखो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, हम तो काट दे कि 1 पावर थी, यहाँ 3 पावर थी, कट गई, लेकिन पूरा प्रोसेस क्या होता है देखो, माइनस में 7/8 है ना, यहाँ y³, ये पावर में +1 है, ऊपर जाएगी -1, y पावर कितनी होगी, -1, बेस सेम, तो पावर क्या गई, ऐड हो जाएगी ना, तो कितना होगा, -7/8 y की पावर 3 प्लस -1, प्लस में क्या होगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब देखो प्लस माइनस क्या देगा, जल्दी बैठो जल्दी बैठो, ठीक है, प्लस माइनस क्या देगा, माइनस, तो ये होगा -7/8 y की पावर 3 - 1, तो बचेगा -7/8 y टू द पावर 2। समझ में? देखो अब यहां पर पावर कितनी है, पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए टर्म ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो समझ में आया टर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं। अच्छा चलो मैं एक पूछूंगा और दूंगा एक, चलो मैं दे रहा हूं, ठीक है, मैं पूछूंगा क्या है पॉलिनोमियल टर्म होगी, आ जाओ। मैं लिखा y की पावर 1/2 अपान y की पावर 3/2।
नहीं वही होगी। अच्छा क्यों नहीं होगी? माइनस में जाएगी। वेरी गुड। देखो y की पावर प्लस में है ना, ऊपर जाएगी तो होगी y की पावर 1/2 इंटू में y की पावर -3/2 हो गई ना। अब देखो बेस सेम की पावर क्या होगी, यहाँ y तो 1/2 प्लस -3/2 तो y 1/2 और प्लस माइनस क्या होता है -3/2 हो गया। बेस क्या है, ये दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो क्या जाएगी y की पावर 1 - 3/2 तो इज इक्वल टू y की पावर -2/2 2 से 2 कैंसिल कितना आया 1 तो इज इक्वल टू बचा y की पावर -1 और कैसा इंटीजर निगेटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर है ना तो इसीलिए पॉलिनोमियल की टर्म होगी नहीं होगी ना, निगेटिव इंटीजर है इसीलिए पॉलिनोमियल की टर्म नहीं होगी। समझ में आया, कोई दिक्कत? अगला मैं चलो सेकंड मैं लिया 2x² बाई 3 इंटू एक्स की पावर 1/3। अब बोलो, बोलना मत बच्चों, होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी, कैसे? ये पावर ऊपर जाएगी क्या जाएगी 2x की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर माइनस में 1/3। देखो प्लस में ऊपर जाएगी माइनस में होगी 2x की पावर, देखो बेस क्या है सेम तो पावर क्या होगी ऐड होगी 2/3 माइनस में 1/3। देखो डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो 2x 2 माइनस 1/3 इज इक्वल 2x टू द पावर, 2 माइनस 1 कितना बचा 1/3। क्या है इंटीजर है 1/3 इंटीजर है नहीं है इंटीजर ना, दिस इज नॉट इंटीजर। जब इंटीजर है ही नहीं तो ये पॉलिनोमियल की टर्म हो ही नहीं सकती। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? तो बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो इसको तुरंत जस्ट। हाँ क्या हुआ तुम्हारा हो गया? चलो क्या कोई डाउट है? नोट कर लो कि नोट हो गया? वाह वेरी फास्ट। हम लोग भी जब पढ़ते हैं ठीक है, अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जारी है साथ में, तो क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, समझते रहते हैं। ये काम सबसे अच्छा होता है। आप भी सीखिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है, आदत डालना सीखिए। गंदे चीजों की आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है, लेकिन अच्छे चीजों की पढ़ाने में हमारी नानी याद आ जाती है। हैं? नानी को याद करती हो नहीं करती? नहीं करते हो? हम तो याद कर लेते हैं क्योंकि हमारी नानी याद आती है, लेकिन हम देखे नहीं है। तो समझ बात है, बात क्या है, अपने नानी को नहीं देखे। और हरकिस आज लेट हो गया, लेट में छुट्टी हुई क्या? वाह हीरो, ये तो पढ़े हो ना तुम शुरुआत में, मैंने पढ़ाया था ना। क्या हीरो, कहीं छोड़ दे, जल्दी लिखो पूरा कंप्लीट कर, भूलोगे बाद में तो रोओगे। पूरा लिख लोगे एग्जाम्पल, कॉपी में रहेगा तो याद आएगा। जब फेयर बनाना तो अच्छी तरह बनाना, ठीक है? फेयर बना लेना सब लोग, ऐसे ऐसे एक एक चीज लिखकर, ठीक है? कि वाली टर्म होगी नहीं होगी, ये वाली टर्म होगी नहीं होगी, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? लिख लेना कि x टू द पावर 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हेंस ये होगी। ये इंटीजर ही नहीं है तो नहीं होगी, ये भी इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है इसलिए नहीं होगी। तो ये आप कॉपी में लिखे रहेंगे तो बाद में आपको रिवाइज करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो इसको आप लोगों को करना है अच्छी तरीके से। गर्मी बहुत हो रही है ना, हमको लग रहा है कि इसमें एसी लगवा देंगे। पैसे नहीं मेरे पास, नहीं लगवा देते। तिवारी जी का ठीक है, एक ठो बंडी पहन के आए, हमारा ठीक है आज, नहीं बड़ी गर्मी लगती है शर्ट पहने, लेकिन एक ठो रहियो, एक आध ठो खरीदने सोच रहे हैं।
क्या वो नहीं है समझ? तुमको नहीं आया? कहाँ नहीं है बोलो? कहाँ? ये वाला देखो, यहाँ 2x की पावर कितनी है? 2/3। यहाँ x की पावर कितनी है? 1/3। जो ऊपर जाएगी प्लस में, ऊपर जाएगी किसमें जाएगी? माइनस में। अब बेस क्या है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए मैंने लगा दिया। यहाँ डिनोमिनेटर 3, यहाँ डिनोमिनेटर 3, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ऊपर और 2 - 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और 2 में से 1 का कितना बचा? 1, और 1/3, 1/3 का इंटीजर होता है? 1/3 इंटीजर होता है? नहीं होता 1/3 इंटीजर, इंटीजर नहीं होता है। तो जब इंटीजर है ही नहीं पावर, तो कैसे होगा? ठीक है, अब कोई दिक्कत? देखो 2/3 एक इंटीजर नहीं है, मैंने पढ़ाया इंटीजर क्या होते हैं, और मैंने बता दिया भाई पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 + 1 + 2 + 3, यानी 0 1 2 3 4, 1.5 डिवाइड में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि होल नंबर आप मान लो। पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। अरे किसी को हो रही होगी शादी, तुम लोग डीजे जा रहा है, डीजे जा रहा है, क्या करें? अच्छा वो निकला है क्या अंबेडकर जयंती वाला? ठीक तो भाई, हमारे संविधान निर्माता हैं, तो उन्होंने संविधान को बनाया इतना अच्छा, ठीक है, तो बढ़िया तो है, निकलनी चाहिए ना। और आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, और घूमते रहिए, घूमना होना मत इधर उधर, पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस आने और गोल। हो गया, आगे बढ़े, चलो। अब पॉलिनोमियल समझे ना, अभी मैंने पॉलिनोमियल की टर्म समझा है, अब पॉलिनोमियल क्या करेंगे देखो, अब समझो। ये हो गया ना, पॉलिनोमियल टर्म समझ आई ना। अब पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं, मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो इसको रेज कर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत आप लोग नोट कर लिए हो, अभी रेज होना चाहिए। देखो ध्यान दो, अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, किसकी? पॉलिनोमियल की। आ जाओ, देखो पॉलिनोमियल क्या होता है? जो हम 1 आर मोर देन 1 टर्म, ठीक है, जब एक या एक से ज्यादा टर्म को एडिशन के द्वारा या सब्ट्रैक्शन के द्वारा लिखते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट मींस पावर क्या होनी चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। समझ में नहीं आया? ठीक है, तो मैं अपने लैंग्वेज में लिखूंगा। ठीक है, 1 आर मोर देन 1 टर्म को जब हम क्या करके लिखते हैं? ऐड करके या क्या करके? सब्ट्रैक्ट करके, चाहे ऐड करके लिखें चाहे सब्ट्रैक्ट करके। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कंडीशन क्या है बच्चों? बोलो, कंडीशन क्या है? बोलो, किसकी पावर? वेरिएबल। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। क्या? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर हम अपने गाड़ी मान लेते हैं, क्या? होल नंबर कह सकते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये ठीक है। अब आपकी कॉपी वाली लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखो लिखते हैं, हम लेट करते हैं, लेट x बी ए वेरिएबल, x बी ए वेरिएबल, ठीक है, एंड n क्या है? इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? एक वेरिएबल है, और n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, जब x एक वेरिएबल है और n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, या कह सकते हैं n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, सॉरी एक क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, एंड a1 a2 a3 ऐसे डॉट 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 an। ठीक है, यहां तक हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट। क्या मान लेते हैं? और कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, देन द पॉलिनोमियल
जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम किस प्रकार लिखते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है, इज रिटर्न एज, ठीक है। क्या देखो 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 इस तरह लिखते हैं। अब ध्यान रखो एक चीज, हर एक चीज का ध्यान रखना है। इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? एक्स वेरिएबल है। और हम स्टार्ट करके पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, या पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, ठीक है, या पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, हम खुद पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स या पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पी मतलब पॉलिनोमियल और एक्स क्या है? आपका वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला था? एक्स क्या है? एक वेरिएबल है ना, मैंने बोला था एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो देखो हम इसको लिखेंगे a1 x, ठीक है, प्लस b1 x प्लस c1 x, ठीक है, प्लस d1 x, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं? देखो x है, यहाँ x पावर 1 हो सकती है, यहाँ 2 हो सकती है ना, यहाँ 3 हो सकती है, यहाँ 4 हो सकती है ना, हो सकती नहीं हो सकती, प्लस ऐसे डॉट 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 डॉट। देखो देखो यहाँ देखो, यहाँ पर मान लो हम मान लेते हैं a n। अच्छा मैंने a1 a2 माना है, सॉरी a1 a2 और a3 और क्या होगा? a4 डॉट 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 an, ठीक है, 4 और यहाँ कभी x टू द पावर n, ठीक है। यहाँ एक चीज लिखना है होयर, होयर n क्या है? इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो x की पावर है ना, x की क्या है? पावर है ना, तो क्या मुझे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड आप ऐसे लिखे हो, एंड a1 कामा a2 कामा a3 डॉट 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 an क्या है? आपके कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो अब समझो इसका मतलब कह रहे हैं, मान लिया मैंने एक x क्या है? एक वेरिएबल है। x क्या है? एक वेरिएबल है। अच्छा वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज हो। और हमने वेरिएबल को माना है कि अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर, ठीक है। हमने वेरिएबल को माना है इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर, और मैंने माना n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। और a1 a2 a3 डॉट an क्या है? कांस्टेंट है। तो जो पॉलिनोमियल होता है उसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लो। ये नहीं है कि आप इसको रटेंगे, रटना नहीं है, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाए लिखें। ध्यान रखना कि आपको n को एक्सप्लेन करना है, a को एक्सप्लेन करना है, x को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसको मत भूलना एक्सप्लेन करना। अगर इसको भूले तो डिफिनेशन क्या हुई? गलत हो गई, ठीक है। नोट डाउन कर लो। जैसे आप लोग भूल रहे थे रेशनल नंबर की, क्या सब लोग बताए थे p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि p और q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। क्या है? सही बात है नहीं? तृप्ति मतलब तृप्त हो गया। हमारे क्लास में एक बच्ची का नाम है तृप्ति। उस सबको तृप्ति मतलब क्या होता है? पेट सबका भर देती है। भूख जो लगी थी उसको गायब। कभी भूखे रहेंगे तो इनसे खाना खाएंगे, फिर देखो ये भूख भर पाती है नहीं भर पाती मेरी। नोट हो गया? एडिट कर दे इसको, जल्दी नोट करो। कैसे लिखते हो तुम लोग इतना आराम आराम? तिवारी जी थोड़ा तेज तेज लिखो, आराम से लिखते हो यार, मजा नहीं आता। कल से लाइव चलाएंगे, देखेंगे आवाज आवाज क्लियर है। क्यों खी हंस रही हो? दांत दिखाई दे रहा है जैसे इंडिया गेट खुला हो। अच्छा मेरे दांतों को कोई देखता है ना, कहता है गुटखा खाते रहे कासर जी। अरे यार मत कहो, कभी सुपारी भी नहीं खाए हैं। काहे थे उल्लू बना रहे हो? अरे अब मुंह सरगात में मीठा पान खाए थे, उसमें एक होता है ब्रास, लेकिन 2 दिन मीठा पान खाए हमारा एकदम जो जीभ सड़ी थी एकदम ठीक हो गई, एकदम अच्छी हो गई। नहीं तो हम खाते थे 100-200 की दवाई करवा रहे, आराम ही नहीं हुआ। हम तीखा नहीं खाते, हम एक दिन फुल्की खा लेते हैं, उनको नुकसान करती है। पानी पूरी खा लेते हैं।
पानी पूरी खाने से तो सही हो जाता है। यार सही नहीं होता, हमारा वैसे वैसे हुआ है। नहीं, अगर मैं पानी पूरी खा लूं तो मेरी छाला पक्का है। नोट किए? आओ नोट करो भाई। ये बच्चों शांत रहो, कैसे किए हो? चल रही है क्लास, थोड़ा इसका ध्यान रखो। अभी अब से तुमको उठा के दे पटकना, दे पटकना, दे पटकना। और क्या, जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, लेकिन हमारा 1 किलो का है। क्या कह रहे हो? अरे हम भी हंस लें। चलो आगे आते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अच्छा बोलो, इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इनवेरिएबल, इनवेरिएबल वाई क्या लिखेंगे? a1 y प्लस a2 y स्क्वायर प्लस a3 y क्यूब प्लस डॉट 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 an y टू द पावर n। आप यहां एक्सप्लेन करेंगे होयर, होयर n इज ए। अब बच्चों देखो, इसको कहते हैं n डिफाइंस, इसको कहते हैं डिफाइंस। n डिफाइंस किसको? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एंड a1 कामा a2 कामा a3 डॉट 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 an डिफाइंस किसको? कांस्टेंट्स, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये आपके इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, आप लोग बताना कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। मैं पहला दे रहा हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू 7x टू द पावर माइनस 2 इंटू x3 x टू द पावर 3 प्लस 7x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 3 सॉरी माइनस 7 अंडर रूट x क्यूब, क्यूब रूट x क्यूब। मैंने स्क्वायर रूट कर दिया x टू द पावर 4। अब तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये इनटू साइन है, बताओ पॉलिनोमियल है नहीं है? जल्दी दो, मैं तुम्हारी मम्मी कसम तुमको, लाइव वाले तुम्हारी मम्मी कसम तुमको, जल्दी दो। चलो, अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। चलो ध्यान दो, नहीं है? ओहो, चलो हम देखते हैं, है तो लोग पागल हो, बुद्धू। देखो यहाँ x, यहाँ x बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या होगी? ऐड होगी। तो 7x टू द पावर माइनस 2 प्लस में 3 प्लस 7, ये पावर प्लस में ऊपर जाएगी, तो 7x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर माइनस 3 माइनस 7। यहाँ x टू द पावर कितनी है? 4 है, तो इसको देंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, लगा देंगे स्क्वायर रूट, करेंगे स्क्वायर रूट। अब देखो 7x 2 में से 1 गया, अरे 2 में से 3 गया, अरे 3 में से 2 जाएगा, 3 कितना आएगा? 1 प्लस 7, यहाँ बेस सेम, यहाँ बेस सेम, x टू द पावर 4 माइनस 3 माइनस x, देखो अंडर रूट है और स्क्वायर है, तो क्या स्क्वायर क्या बचेगा? x स्क्वायर। इस स्क्वायर से कट गया, ये वाला स्क्वायर बच गया, नहीं बच गया? छोटा बहुत लिखा, थोड़ा बड़ा कर दूं, नहीं तो लाइव वाला दिखाई नहीं देगा जो मोबाइल पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो अब इसको सॉल्व करो, 7x टू द पावर 1 प्लस ये क्या होगा? 7x टू द पावर 1 माइनस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 कितना हो गया? 14x टू द पावर 1 माइनस 7x स्क्वायर। यहाँ 1 यहाँ 2 दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है? पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो कैसे कह रहे थे नहीं होगा? बुद्धू 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 हो नहीं हो तुम लोग? सच में बुद्धू हो गया ना? हेंस इट इज इधर लिखते रहना px, ठीक है। शक्ति खड़ी जाओ, px मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। बैठ जाओ, लिखेंगे हेंस, ऐसा नहीं लिखना, और कैसे लिखना है? सिंस द एक्सपोनेंट्स। अच्छा एक्सपोनेंट लिखोगे, एक्सपोनेंट्स लिखोगे? एक्सपोनेंट लिखोगे, नेंट्स लिखोगे? देखो यहाँ 1 पावर 2 पावर है ना, तो नेंट नहीं लिखो, नेंट्स ऐसे लगाओगे, यानी x ज्यादा है ना। नेंट्स ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल बोलो? वेरिएबल का नाम क्या है? x। r
1 and 2, that is positive integer, hence px is a क्या होगा, पॉलिनोमियल। ठीक बच्चों, क्या हो गया है, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, अब होमवर्क नोट डाउन करो, इधर नोट कर लेना, मैं होमवर्क लिख दे रहा हूं, उधर लिखते रहो, मैं इधर होमवर्क लिख रहा हूं, इस होमवर्क करके लेकर आना, नहीं किए तो खाई में गिरोगे कल, कर लेना, ठीक है। जी किसको समझ नहीं आया, अर्षप्रीत तुम्हारा समझ नहीं आया, कैसे नहीं है भाई, चलो फिर समझा देंगे, ठीक है। पहले होमवर्क इसको लिख लो, उसके बाद होमवर्क में नोट कर रहा हूँ इधर। हाँ सर जी, छोड़ दे रहे हैं तुरंत। चलो मेरे जाने बाद तुम नोट करना, ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग, ची करवा रहे हो, चिड़िया का बच्चा है क्या, चिड़िया का बच्चा आ गया क्या, जल्दी नोट करो जल्दी। चलो ठीक है फिर, ठीक है, मैं अब चल रहा हूं, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग कल, आप लोग बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद पढ़ने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, ठीक है। हाँ लाइव वालों थैंक यू, आप लोग थैंक यू, ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।